विचार पर प्रहार किया कि प्रेम स्वार्थ के वशीभूत है, इस प्रेम में कोई अस्थाईपन नहीं है। राम का जो प्रेम है वह दिखावे का प्रेम है। ध्यान से सुनेंगे, राम का जो प्रेम है वो दिखावे का है। एक उदाहरण दिया। और दूसरा, कैकेयी की सुसुप्त ममता को जागृत कर दिया। एक बात कहूं, ममता शब्द सुनने में जितना छोटा है, समझने में उतना ही खतरनाक है। गोस्वामी तुलसीदास जी ममता की भयावहता का वर्णन करते हुए कहते हैं, ममता कहिकर जसन नशावा। ममता किसके यश का नाश नहीं करती। महाभारत की पूरी घटना ममता पर आधारित है। आप गंभीरता से सुनेंगे। आपने कथा पढ़ी और सुनी होगी। धृतराष्ट्र दोनों आंख के अंधे थे और उनका विवाह गांधारी के साथ हुआ। गांधारी को आंख थी और महाराज धृतराष्ट्र को आंखें नहीं थी, लेकिन पति पर इतनी ममता जगी गांधारी की कि गांधारी ने भी आंख पर पट्टी बांध लिया और निर्णय ले लिया, मेरे पति दुनिया नहीं देख रहे हैं तो मैं भी दुनिया नहीं देखूंगी। अच्छा, मैं आप लोगों से पूछूं, जो यहाँ स्त्रियां बैठी हैं, आपके जीवन की ऐसी स्थिति हो जाए तो आप क्या मानती है, यह विवेकपूर्ण निर्णय था गांधारी का? यदि पति अंधा मिल जाए तो आंखों का उपयोग करके पति की सेवा करनी चाहिए कि पट्टी बांधकर अंधी बन जाना चाहिए? क्या करना चाहिए? सेवा करनी चाहिए। पहले घर में एक अंधे की सेवा होती थी, अब एक अंधी और बढ़ गई, अब अंधे अंधी दो हो गए। आप विचार करो। लेकिन यह पट्टी भी अस्थाई नहीं रही। एक दिन गांधारी ने, महारानी गांधारी ने पट्टी खोलने का निर्णय लिया और इस बार ममता अपने पुत्र पर जग गई। दुर्योधन से कहा, बेटा तो बिना वस्त्र के मेरे आंखों के सामने आ जा, मैं पट्टी खोलकर देख दूंगी तो तुम्हारा शरीर वज्र का हो जाएगा। आप विचार करें, ममता, यह पट्टी खोलने को भी तैयार हो गए। पांडव घबराकर भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। गंभीरता सुनना, एक संत से मैंने घटना सुनी थी और बहुत समझने वाली बात है। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की घबराहट देखकर कहा, पांडवों घबराओ मत, ये पट्टी विवेक की पट्टी नहीं है, यह पट्टी ममता की पट्टी है, जो अपने और पराये का भेद करती है, जो अपने के लिए बंद होती है, अपने के लिए खुलती है। यदि यह पट्टी ममता की नहीं, समता की पट्टी होती, विवेक की पट्टी होती, तो गांधारी को उसी दिन पट्टी खोलना चाहिए था जिस दिन उसके नालायक बेटे भरी सभा में द्रौपदी को नग्न करने की कुचेष्टा कर रहे थे। उस दिन खोलना चाहिए था। उस दिन गांधारी खड़ी हो जाती सभा में और कहती, अरे नालायकों, कोई मेरी पुत्र वधू को हाथ लगाया तो मेरे आंख में इतनी शक्ति है, मैं पट्टी खोलकर भस्म कर दूंगी। किसी की हिम्मत पड़ती क्या? लेकिन ये ममता की पट्टी बंधी रही, ये समता की पट्टी नहीं थी, ये अपने पराये का भेद कर रही थी। कन्हैया ने कहा, घबराओ मत पांडवों, जो दूसरे के घर के बहू बेटियों को नग्न करने जानता है वो कभी भी पूर्ण नग्न होकर अपनी मां के पास नहीं जा सकता। और आपको पता है, आपने भी घटना सुनी होगी, दुर्योधन आया तो, लेकिन कमर के नीचे कुछ लपेट करके आया। पूरा शरीर वज्र का हुआ, लेकिन कमर के नीचे का हिस्सा, जांग आदि प्रदेश वज्र का नहीं हुआ। दुर्योधन का मजबूत अंग कौन है दुनिया नहीं जानती थी, लेकिन दुर्योधन का कमजोर अंग कौन है दुनिया जान गई। उसका जंघा है। कोई जंघे पर प्रहार करे तो दुर्योधन की मौत हो सकती है। और दादा भीम ने इसका लाभ उठाया। यदा मृधे कौरव सृंजयानाम वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु ब्रिकोदरा विद्ध कदाभिमर्षः भग्नोरु दंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। और जब दादा भीम ने दुर्योधन के जंघे पर प्रहार किया तो उसका जघन भग्न हो गया और आगे चलकर दुर्योधन की मृत्यु होती है। गांधारी की ममता ने दुर्योधन के मृत्यु के द्वार खोल दिए।